उसका सीटेट का रिजल्ट ही हो गया। सीटेट का नहीं, सीटेट का टीचर वाला बीपीएससी टीचर का रिजल्ट हो गया। ये क्या कारनामा है? देखने को ऐसा मिल रहा है। मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे सरकार को आप? इस किसकी कमियां है? सरकार की कमियां हैं जो सरकार आप ही ना बनाए हैं कि हम बनाने आए हैं? हम तो यूपी से हैं। और बताइए बिहार के जनता आप अब बन रहा है। हाँ। हुए हैं। हाँ अब देंगे हिसाब से अपने, ठीक है। और कुछ बताइए कि और कुछ बताएंगे कुछ और? हाँ बोलिए। ये देखिए बीपीएससी जो एग्जाम हो रही है लगातार प्रभाव से समझिए देखा जा रहा है। क्या चुनाव के विषय में आपसे सवाल कर रहे हैं? आज देखिए आज हम सभी लोग से बताना चाहेंगे आज 14 अप्रैल का दिन है। देखिए सारे विद्यार्थीगण कृपया ध्यान से सुनिएगा। आज 14 अप्रैल है। आज बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस जयंती पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एनआईटी घाट पे। देखिए अंबेडकर जी भी थे, बहुत समझिए बहुत कठिन परिस्थिति में होने के बाद भी मेहनत किया। उनका यह बायोग्राफी पढ़िएगा तो उसमें बायोग्राफी में यही बताया गया उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाता, लेकिन उसके बाद भी अंबेडकर जी संघर्ष करते हुए किसी टीचर के सहयोग से उनके नाम के पीछे अंबेडकर लगा दिया गया। अंबेडकर लगाने के बाद समझिए कि उनका ये नाम जब आया अंबेडकर तो धीरे धीरे की करके वहाँ पर एक कोई था वहाँ पर जब क्या बताएं और इसी तरफ करते हुए तब पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद आगे बढ़े समझे। और उसके बाद कोई एक वहाँ का राजा था, वहाँ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका परिवार के लोग वहाँ कंपनी में जुड़े हुए थे। वहाँ से पेंशन उनको मिला। पेंशन मिला तो उनके पिताजी पेंशन का कुछ काम नहीं किए, किताब उनको किन कर देते थे, पढ़ाई करवाते थे, लेकिन आगे बढ़ाए अपने जीवन में। इस पर आप क्या कहना चाहें? आप विद्यार्थी को कुछ मोटिवेशन कुछ स्पीच दीजिए इसके विषय। हम यही कहना चाहेंगे कि सब विद्यार्थी बस मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। सभी को चाहिए कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे। कठिन से कठिन तपस्या, हम लोग विद्यार्थी जीवन एक कठिन तपस्या के तरह है। क्यों हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे। और हर एक परिस्थिति हम लोग को धैर्य रखना चाहिए। बिना धैर्य का कोई चीज़ नहीं होता है। हम लोग अगर बिना धैर्य रखे हुए कुछ करेंगे तो सफलता की ओर चले जाएंगे। अगर हम धैर्य रखेंगे तो एक न एक दिन हम लोग सफल जरूर होंगे, ठीक ना। जिस तरह से महात्मा बुद्ध, जिस तरह से महात्मा गांधी ने धैर्य रखा तो हमारे देश को आज़ाद करवाया। आज वो हमारे राष्ट्रपिता के रूप में माने जाते हैं। यही हम कहना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को धैर्य रखना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, घबराना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यही कहेंगे कि सरकार को कुछ न कुछ चाहिए कि विद्यार्थी के लिए कुछ न कुछ अच्छा एक्शन ले। हम लोग सरकार अच्छे सुनते हैं, लेकिन सरकार अगर आगे चल करके किसी के बहकावे में आकर के हमारे लिए कुछ न कुछ एक्शन नहीं लेते, हम लोग के अगेंस्ट कार्य करते हैं, वो हमारे लिए गलत है। सरकार इसके लिए जितना हो सके हम लोगों के लिए वो जिम्मेदार है और हम लोग को वो आगे बढ़ाने का कार्य वही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए कार्य करें। ये बताइए बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, इस पर क्या आपका राय क्या है? इससे क्या अरे ये कुछ बताइए। इसमें ये सब कुछ नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर लेकिन रहा है। देखिए इस तरह जाति जनगणना से यह लाभ हुआ कि विधानसभा में एक बिल भी आया, उसमें आरक्षण का सीमा भी बढ़ाया गया। जिस आधार पर जाति की संख्या बढ़ी थी, इस पर आप क्या कहना चाहते? बढ़ा है कि नहीं? आपको लाभ तो मिला होगा भाई, ऐसा क्या बात है कह रहे हैं कि नहीं मिला? पहली बात तो हम यही कहेंगे, आरक्षण बढ़ जाएगा ना तो कोई जाता है हाइड्रोसिल का एडमिशन करवाने, उसका नसबंदी कर देगा। बताइए। हाँ बोलिए यही हो रहा, क्या हो रहा है? अभी हम हाल फिलहाल में एक न्यूज देखे ना, कान का इलाज करवाने के लिए गया, उसका हाथ ही काट दिया। हाँ अब क्या चाहिए? लो आरक्षण, कितना % आरक्षण? वही तो फुल आरक्षण मिल गया तब तो पूरा एकदम लेफ्ट हैंड का ले लीजिए पूरा फुल ही। हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने के लिए गया, नसबंदी कर दिया। लो हमारे समस्तीपुर में, बिहार हॉस्पिटल समस्तीपुर में अब ये चल रहा है। आरक्षण कितना आरक्षण देगा सरकार? सही बात है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या जनता से क्या सरकार से क्या उम्मीद है? क्या सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं पटना में? सरकार क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? सरकार का कुछ विश्वास आपका बन रहा है? इस रोजगार देगी? विश्वास नहीं है, कोई सरकार विरोधी है, सब छात्र विरोधी है। विरोधी सरकार है। तो क्या किया जाएगा बताइए? हम लोग क्या कर सकते हैं? वही सरकार ने करेगी। आप मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? नया विकल्प का खोज है। नया विकल्प है? क्या नया विकल्प है? कुछ बताइए तभी। कोई करेगा, कोई रहेगा। कोई बन करेगा। हाँ
बताइए कुछ बताइए। सरकार बिहार में चुनाव का बहुत माहौल गर्म है। तेजस्वी आएंगे। मोदी जी बर्बाद कर दिए पूरा रेलवे वेलवे सब बर्बाद कर दिए। घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें भी रोजगार की बात नहीं की है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो सरकार है, सरकार इस बार आएगा। हाँ इंडिया की भी बात कर रहा तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन जो सरकार है वो अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि जो विद्यार्थी यहाँ हैं स्टूडेंट लाइफ में जो जी रहे हैं, वो जो ऑनलाइन करने के फॉर्म फिलअप करने के लिए वो पैसा लगता था, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में बताया गया है कि फॉर्म जो फिलअप होगा उस पर पैसा नहीं लगेगा। इससे आप क्या संतुष्ट हैं? हाँ, इससे संतुष्ट है। मान लीजिए आपका खर्चा तो बचेगा 5 साल में। मान लीजिए नंबर मोदी जी से हम ये आग्रह करना चाहते हैं, जैसे एलपी का एग्जाम निकाले, एलपी का वैकेंसी निकाले, बोलिए। जैसे रेल मंत्रालय से आग्रह है, एलपी का वैकेंसी निकाले हैं, लेकिन 5696 निकाले हैं। 5696 बताइए 20 लाख स्टूडेंट भरा है, और 500 के हिसाब से लेते हैं 1 अरब या 1 खरब लगभग होता है। और उसके बाद टेक्नीशियन, पहले एलपी और टेक्नीशियन साथ में आता था, जो अब अलग कर दिए हैं। ये चुनाव के लिए सिर्फ पैसा ले रहे हैं। कैलेंडर भी जारी किए। कैलेंडर से संतुष्ट है। हाँ, कैलेंडर से संतुष्ट हैं, लेकिन वैकेंसी से संतुष्ट नहीं है। पोस्ट इतना कम आ रहा है। वैकेंसी चुनाव का इतनी माहौल बना के आता है, जब चुनाव आता है तभी। 6 साल में वैकेंसी आया है, बताइए। हाँ 500 रुपया ले रहा है बिहार में, और पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, और कुछ कहेंगे क्या? अभी आरजेडी आएगा, कन्फर्म आएगा। अरे आरजेडी तो इस समय तो विधान लोकसभा का ना चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन आएगा और मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है भैया, इसमें लोकसभा MP का दीवान है। लोकसभा का चुनाव है। हाँ आरजेडी और इंडिया गठबंधन ही आएगा। आएगा। मोदी जी बाहर नहीं आएंगे। बोलिए आप। हम नहीं बोलेंगे, बोलिए। 90 दिन में आरजेडी 1.5 लाख दिया नौकरी, उसके बाद फिर पलट गया। ऐसा थोड़ी होता है यार। क्या 5 साल पहले बीजेपी का सरकार था, उससे पहले कहाँ कोई नौकरी दे रहा था। आरजेडी सरकार आया, 90 दिन में 1.5 लाख नौकरी दिया। 1.5 लाख नौकरी दे 90 दिया। हाँ। नीतीश को बोला कि अब जाओ